बच्चों ये एक्सरसाइज 19A है जो ICSE 9th स्टैंडर्ड का है। ये हो सकता है आपके लिए किसी दूसरे बोर्ड में अलग हो, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल कॉमन सम्स होता है। अब मैं जो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, ये दो फॉर्मूला है जो एक दूसरे से मिलता है और ये एक फॉर्मूला है जो एक दूसरे से मिलता है। ना हमने इससे पहले हमने इसको अलग क्यों रखा है, वो समझाने के लिए रखा है, क्योंकि हमने इससे पहले जो पढ़ाई किए हैं उसमें हमने साइन का अपोजिट हमने कॉसेक और कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट को, इसमें थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, साइन का कॉस है, टेन का कॉट है पहले ही जैसा, और सेक का कॉस है। ये एक फॉर्मूला है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। इसमें एंगल, जहाँ पे एंगल है वहाँ पे हम थीटा कंसीडर करते हैं, राइट। सो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, मीन्स जहाँ पर थीटा है, थीटा के बदले क्या आ गया, जो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। मीन्स आपको समझना है जहाँ पे साइन थीटा है, ये थीटा के जगह पे क्या लिखा गया है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, या कहीं पे अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो उसको साइन थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। आप देखो जैसा साइन का कॉस है वैसे ही कॉस का साइन है, मीन्स ये एक दूसरे से मिल रहा है, राइट। आपको समझना है, साइन का अपोजिट कॉस है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। नाउ टेन, सिमिलरली इसको हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं एक दूसरे का। टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। सो जहां पे थीटा है, थीटा के बदले में ये लिखा गया 90 डिग्री माइनस थीटा समझाने के लिए, राइट। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1090 डिग्री माइनस थीटा, मीन्स ये एक दूसरे से अपोजिट है। सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, मीन्स ये एक दूसरे से अपोजिट है। आप अगर ये देखोगे तो ये एक दूसरे से मिल रहा है, राइट। आप ये देखेंगे तो एक दूसरे से मिल रहा है, राइट, और ये देखेंगे तो एक दूसरे से मिल रहा है। नाउ एक पाइथागोरस थ्योरम है जो हम राइट एंगल में हमेशा, ये फॉर्मूला आगे जाकर के बहुत यूज होने वाला है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC को यहाँ पे क्या कहा जाता है, हाइपोटेनियस कहा जाता है। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, P प्लस P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सिमिलरली P स्क्वायर, अब ये समझना है, अगर P स्क्वायर को आप ये साइड लेके आओगे तो ये साइड चला जाएगा राइट साइड में। सो P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर एंड B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये सब एक बेसिक फॉर्मूला है। मीन्स हाइपोटेनियस यानी H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, याद रखना है। अगर आपको एक पता है H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं कि आप P स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं। H स्क्वायर ये साइड चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, या ये साइड आ जाएगा तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब अगर B निकालना है तो B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला व्हिच यू नीड टू रिमेंबर इट। नाउ अब इसके ऊपर में एक पहला सम्स है, फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा 1090 माइनस थीटा। नाउ कंसीडर दिस थीटा, आपको फाइंड करना है, ये थीटा फाइंड करना है, रिमेंबर इट, ये थीटा फाइंड करना है। ये किसके बदले में है, मैंने इसीलिए यहाँ पे कंसीडर किया, जहाँ पे साइन थीटा हम लिखते थे वहाँ पे थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। और किस में फाइंड करना है, ये आपका दिया हुआ गिवन है, ये गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल में, फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा एंड 1090 माइनस थीटा। किस में, इन राइट एंगल ट्रायंगल वेयर AB, आपको AB दिया हुआ है 34, BC दिया हुआ है 30, और ये क्या होना चाहिए, व्हाट इज दिस, जो हमने इससे पहले निकाला ये 16 निकलता है। वो कैसे निकलता है मैं आपको बताता हूं।
ना एक चीज़ आप और समझना कि अगर मैं इसको पहले सॉल्व करके और बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इसका रीज़न यही है बिकॉज आई एम मेकिंग द वीडियोस ट्यूटोरियल। तो ये अगर हम लिख के आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो थोड़ा कम समय लगेगा, बट आई कैन मेक इट विदाउट दिस ऑल्सो, बट दैट विल टेक मोर टाइम। तो हमारा सम्स बनाने का जो वीडियोज़ का टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए हमने इसको पहले अच्छी तरह से लिखा है, एक एक चीज़ को स्टेप्स करके, और ब्लैक में लिखा है, रेड से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और जब हमें लगेगा कि और कुछ बताना है तो ब्लू से बताऊंगा, राइट। तो ये चीज़ें आपको दिया हुआ इन राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या दिया, वी हैव ए सी इक्वल टू 34, ए सी, दिस ए सी, ये ए सी, ये जो ए सी पार्ट है, ये ए सी पार्ट आपका दिया हुआ है, कितना है 34, ये गिवन है, ए सी इक्वल टू 34 गिवन है, आपको याद रखना है ए सी दिया हुआ है। BC, BC भी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, BC यानी बेस दिया हुआ है 30, ये भी दिया हुआ है, ये गिवन है, यही समझना। आपको AB निकालना है, AB इज व्हाट, परपेंडिकुलर, आपको क्या निकालना है, AB निकालना है, राइट। अब AB जो हमने निकाला है उसके लिए हमने राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और H स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट, बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। सो AC इज व्हाट, AC दिया हो, AC इज व्हाट 34 इज इक्वल टू AB निकालना है तो हमने AB एज इट इज लिखा है, प्लस AB, और आपको BC दिया हुआ, BC क्या दिया, 30 स्क्वायर। नाउ अपने को पता है P स्क्वायर, आप ये AB को हम क्या मानते हैं, P भी मान सकते हैं, राइट। AB क्या है आपका, AB क्या है P, और ये क्या है B, ये क्या है B, और ये क्या है आपका H। सो AB स्क्वायर इक्वल टू, AB ये साइड आ जाएगा, 34 राइट साइड में जाएगा, 34 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। आप इसको समझना चाहें तो एक तरह से और समझ सकते हैं, सिंपल, यहां पे H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। सो P सिमिलरली देयरफॉर P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाता है, और देयरफॉर B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होता है। ये चीज़ मैं यहाँ इसके लिए लिख रहा हूँ, और सेम चीज़ मैंने यहाँ आपको समझाया है, ये सेम चीज़ हमने यहाँ बताया है, राइट। और यही ये सम्स में अप्लाई होगा। जब आपको सम्स मिले तो समझना यही है कि हमें वहाँ पे अप्लाई क्या करना है, टेक्निकली हमें क्या अप्लाई करना है, निकालना क्या है, AB निकालना है अपने को, राइट। सो AB स्क्वायर इक्वल टू 34 टू द होल स्क्वायर इज हाउ मच, 1156 और 30 स्क्वायर इक्वल टू 900, मीन्स 34 इंटू 34 हो जाएगा, और ये 30 इंटू 30 हो जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी एक बेस क्लियर करने के लिए बताया। स्क्वायर को हम ये करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 1156, इसका 900। सो नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 256, 1156 से 900 डिडक्ट हो जाएगा। देयरफॉर AB, अगर इसका ये स्क्वायर है और स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड में रूट हो जाएगा। जैसे ही हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड में क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। सो AB, देयरफॉर AB इज इक्वल टू रूट 256। सो AB का रूट 56 कितना होता है, 16। तो AB आपको कितना मिल गया, AB इक्वल टू 16। अब रेड में मैंने इसके लिए लिखा AB इज 16, मीन्स AB आपको मिल गया जो मिलना था 16। अगर आपको ये तीनों एंगल मिल गया, अब क्या हो गया, आपको तीनों एंगल मिल गया। तीनों एंगल कैसे मिल गया, गिवन है AC आपको दिया हुआ है, AC इज व्हाट 34, BC दिया हुआ है आपको क्या है 30, और AB आपने फाइंड किया है, AB इज इक्वल टू 16। तो अगर तीनों मिल गया, ये तीनों मिल गया, तो ऑटोमेटिक आप इसके फॉर्मूला में सेट कर सकते हैं। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, फॉर्मूला आपको निकालना क्या है, साइन थीटा। सो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H। साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, P अपॉन H, बेस अपॉन H, ये फॉर्मूला है।
साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन एच, सो ए बी अपॉन ए सी, सो साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन एच 16 अपॉन 34। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 हो जाता है डिवीजन, और ये 17 हो जाता है। 2 से डिवीजन, 2 8 जा 16 और 2 17 जा 34, सो 8 अपॉन 17 मीन्स साइन थीटा कितना मिल गया आपको, ये साइन थीटा कितना मिल गया आपको 8 अपॉन 17, राइट। ये फाइंड करना था, 8 अपॉन साइन थीटा फाइंड करना था, ये मिल गया 8 अपॉन 17। अब कॉस थीटा फाइंड करना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बी अपॉन एच, सो बी सी अपॉन ए सी। सो व्हाट इज बी सी, बी सी इज व्हाट 30 और ए सी इज व्हाट 34। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई आप करो, डिवीजन करो, 15 और ये 17, सो 15 अपॉन 17। सो 15 अपॉन 17 क्या बना, ये 15 अपॉन 17। अब 1090 माइनस थीटा है, सो 1090 माइनस थीटा क्या होता है, अब यहां देखो, अब 1090 माइनस थीटा इज cot 90 माइनस थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इज व्हाट, tan थीटा। तो अगर 1090 माइनस थीटा है तो इसके बदले में क्या आएगा, एंड 1090 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट, b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो 30 अपॉन 16, इसका भी डिवीजन हो जाएगा 2 से, तो ये 15 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 15 अपॉन 8, तो ये कितना मिल गया 15 अपॉन 8। सो नाउ वी हैव फाइंड ऑल द 3 things which was given in the sum, sin theta 8 upon 17, cos theta 15 upon 17, tan theta 15 upon 8। सिमिलरली आपको कुछ फॉर्मूला याद करना है। अगेन बच्चों, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, हम इसके लिए इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 1-2 सम्स को इसी तरह से अच्छी तरह से आपको एलेबरेट करेंगे, और आगे के चैप्टर के लिए भी आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी जैसे मैंने एक सम सॉल्व किया है, तो इसके साथ हम दूसरा, तीसरा, चौथा, हर एक सम्स इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम दूसरे सम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।